बनता है। अब जरा ध्यान से समझो, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? नाउ विल टॉक अबाउट जब आप क्या करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो, मान लेते हैं। और मजे की बात, सॉल्यूशन बनाने के बाद जो आपके पास यहां पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो, तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत बच्चों को तो समझ में नहीं आती, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट किसको मान रहे थे? बी। मान लो बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 जूल का है। ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बेसिकली मान लेते हैं अपन 20 जूल का है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, आया समझ में? जरा समझो, तो एक बी से कितना हुआ 5, एक ए से कितना हुआ 10, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है वो ए और ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये 15 होना चाहिए, क्योंकि 10 2 का है तो 1 का 5 हुआ, 20 2 का है तो 1 का 10 हुआ, इनका ऑन एन एवरेज कितना हुआ 15, तो इसका 15 होना चाहिए। इसको आप उस वे से समझो कि यहां पर आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब ए और ए के बीच का एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए और बी के बीच का एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर है, तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और तो देखो इस दुनिया में सतयुग चला गया, आइडियल टाइप का कुछ नहीं होता, आया समझ में?